यूपी वर्सेस बिहार, कौन करता है मेहमानों की बेहतर खातिरदारी। और ढोल से हमारा स्वागत हो रहा है भाई। बस आज के एपिसोड में यही पता करेंगे। साथ में आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे परिवार से जिसके YouTube चैनल को आपके और मेरे सपोर्ट की जरूरत है। मेरे साथ आप निकले हो इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन जर्नी पर और आज है इस सफर का डे नंबर 5। इंडिया के कुछ ब्राइटेस्ट माइंड्स के साथ मैं 7 डेज की इस ट्रेन जर्नी पर जब आया तो शुरुआत में मुझे लगा मैं यार कैसे ही सरवाइव कर पाऊंगा, और अब देखो दिमाग में कैसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। मुझे लग रहा है मैं जब इस यात्रा से वापस अपने घर जाऊंगा तब मुझे घर पे लोग बहुत कम लगने लग जाएंगे। इफ यू वांट टू कम एंड स्टार्ट स्टेइंग एट आवर होम, यू आर वेलकम। इस ट्रेन जर्नी पर आज वो होने वाला है जो पिछले 5 दिनों में नहीं हुआ, इसीलिए हर तरफ कंफ्यूजन का माहौल है। लोगों को ये लग रहा है कि उनका जो लगेज है कोई और लेने आएगा उठाने के लिए, देवरिया लेकर जाने के लिए। सो इट्स बेटर कि वो अपना लगेज खुद लेकर जाए जो उनको कैरी करके लेकर जाना है। थैंक यू सो मच भाई। यहाँ इतनी कंफ्यूजन है, क्या बताएं। इस पूरी जर्नी में पहली बार आज की रात हम ट्रेन में वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आज की रात हम बिताएंगे यूपी के देवरिया में। बस भाई अब देवरिया में चाय मिल जाए सुबह सुबह, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सुपर एक्साइटेड फॉर दैट एनर्जी। क्या हो गया? है नहीं चाय? चाय कबार है। जो भी चीज़ मुझे चाहिए होती है उसके बीच में कोई अड़ंगी क्यों डल जाती है। अब हम लेट हो रहे हैं और कप खत्म हो गए हैं चाय के। देखो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाय पिए बिना मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मेरी जिंदगी के भी कुछ उसूल हैं यार। मिल गई चाय, मिल गई। जब तक मेरी चाय खत्म हो तब तक आपको याद दिला देता हूँ। कुछ वक्त पहले छठ पूजा को करीब से समझने के लिए मैं बिहार गया था। वहाँ किसी ने मुझे बताया यहाँ किसी भी इंसान को आप कहेंगे ना कि छठ पूजा मनाने अपने घर ले चलो तो कोई आपको मना नहीं करेगा, और ऐसा ही हुआ। लल्लन कुमार और उनकी फैमिली ना सिर्फ हम अनजान लोगों को अपने घर ले गए बल्कि हमें अपने परिवार का हिस्सा भी बना लिया। इसीलिए मैंने सोचा आज यूपी के इस गांव में भी किसी परिवार से मुलाकात जरूर करूंगा, क्योंकि किसी भी जगह को करीब से जानने के लिए जगह वालों से करीबी बनाना जरूरी होता है। यहाँ से जिस स्टेशन पे हम उतरे हैं और जहाँ पे हमें जाना है उसके बीच में 1 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। 1 घंटे की बस राइड होने वाली है ये। सारी बसें भर चुकी हैं, 1 घंटे का रास्ता, बैठने की जगह नहीं मिलेगी हमें। कल जब बैठने की जगह मिली तब टांगे में मिली, आज टांगे टूट जाएंगी, इतनी देर खड़े रहना पड़ेगा। एडिटर भाई यहाँ थोड़ा सैड म्यूजिक डाल देना। दर पे तेरे आशिक खड़ा है। यार यूपी का तो जलवा ही अलग है। यहाँ गांव वालों ने ढोल नगाड़ों के साथ हमारा स्वागत किया। आखिरी बार मेरी एंट्री देखकर इतनी खुशी मेरी बारात के टाइम मेरे ससुराल वालों को हुई थी। दिस इज स्ट्रेंज। जैसे ही ढोल का शोर खत्म हुआ, गांव की शांति में ऐसा लगा जैसे बचपन की यादों ने अचानक आकर धप्पा बोल दिया हो। अभी तो हाल ही में कुछ सालों से तो बंद हो गया, वरना मेरे घर पे भी पहले ऐसे गेहूं सूखा करते थे और छत पे सुखाते थे। बहुत सारी चिड़िया इकट्ठी हो जाती थी, कबूतर आ जाते थे वो गेहूं खाने के लिए। तो बचपन में मेरा काम होता था बार बार छत पे जाके उन सारे पक्षियों को उड़ाना है। यहाँ पे दूर दूर तक खेत हैं भाई, बीच बीच में किसी ने अपना घर बनाया हुआ है खेतों के बीचों बीच। सही बताऊँ तो मेरा एक सपना है ये, इनफैक्ट सुधा का भी, माय वाइफ, शी ऑल्सो फील्स दिस वे, कि ऐसा हो कि एक खेत है, चारों तरफ फसल है और बीच में एक छोटा सा घर बना के हम वहाँ पे रह रहे हैं। हमारा भी ट्यूबवेल है, उस ट्यूबवेल से फसल में पानी देते हैं, वहीं पर नहाते हैं और फिर जब दोस्त आते हैं वहाँ बैठ के पार्टी भी होती है। सैड बात पता क्या है, जैसे बहुत सारे लोगों को जब हर तरफ खेती खेत नज़र आता है तब ये भी नहीं समझ आता होगा कि ये फसल उगी कौन सी हुई है। डू यू नो हाउ योर फूड इज मेड? डू यू वॉन्ट टू लर्न हाउ फूड इज मेड? ऐसे देखना चाहोगे गेहूं या चावल या द फ्रूट्स दैट यू ईट, वो किसी ऐसे खेत में किस तरह से उगाया जाता है, क्या क्या मेहनत लगती है बिफोर इट रीचेज योर प्लेट।
अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरे को बताना यार। आई वॉन्ट टू क्रिएट ऑल सच काइंड ऑफ कॉन्टेंट ऑन दिस चैनल जो थोड़ा सा और डीप जाए हिंदुस्तान के भी और आपके दिल के भी। कमेंट। अपने ख्यालों में खोया हुआ मैं गांव के खेतों में घूम ही रहा था कि अचानक अमित ने मेरे पास आकर अपनी बाइक रोकी। गांव में रहना शहर से भी ज़्यादा अच्छा है। ये दिल्ली विल्ली जाएंगे तो ज़्यादा पॉल्यूशन मिलेगा आपको, यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे एकदम पॉल्यूशन फ्री है, चारों तरफ देखिए खेते, पूरा पेड़ वगैरह सारा यहाँ पे ये तो सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ पे जमीन कैसे मिलेगी? जमीन भी तो नहीं मिलेगी। जमीन तो यहाँ पे गांव के लोग जमीन थोड़ी बेचते हैं, गांव के लोग तो खरीदते हैं। वही तो हम यहाँ पे कैसे रह जाएं? अपने घर रखो तो बताओ। एकदम रह जाए, हमारे घर पे रहना है तो एकदम रहिए। मेरे को ऐसी बात है, झूठ मूठ मत बोलना। मैं झूठ मूठ की बात नहीं है, अगर आपको रहना है तो आप रह सकते हैं। हम एकदम फ्री है आपके लिए। घर पे खाना खिलाओगे? एकदम खिलाएंगे आपको। पक्का? चलिए एकदम, मैं मजाक नहीं कर रहा। मजाक नहीं कर रहा, एकदम चलिए। क्या बनाया आज? चलें? आज घर पे क्या बना होगा? जो भी रोटी सब्जी बनी होगी, जो बनी होगी वो खिला देंगे। जो बना हुआ वो खाना है, वो खिलाएंगे आपको एकदम। ले चलो फिर। चलिए आओ, चल रहे हैं। मैं तो सोचकर आया था किसी अनजान इंसान से बातचीत करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं किसी अनजान को ढूंढूं, अनजान ने मुझे ही ढूंढ लिया। तो खेती के बारे में नहीं सोचा मैं इतनी खेती करूँ गाँव में? अरे खेती तो पापा करते हैं ना। अच्छा, पापा हैं। मैं भी आता हूँ छुट्टी में गांव में। हाँ जैसे मान लीजिए मैं 6 महीने पे घर आया, हाँ। इस बार धान कट गया, फिर गेहूं की बुआई हो जाएगी। हाँ फिर गेहूं की बुआई करके हाँ। अब फिर मैं चला जाऊंगा। हाँ। फिर जब कटने का टाइम आएगा फिर मार्च अप्रैल में फिर आऊँगा, मार्च अप्रैल में फिर कटवा के धान वान लगवा के फिर चला जाऊँगा। अच्छा, हाँ गाँव आके वापस अच्छा तो लगता होगा, है ना? हाँ, अच्छा तो लगता है। और घर से दूर जाके कैसा लगता है? वहाँ पे मज़ा नहीं आता, लेकिन गाँव जितना अच्छा लगता है ना वहाँ पे नहीं मज़ा आता है। अमित फिलहाल नोएडा में एक क्विक कॉमर्स कंपनी के लिए डिलीवरी का काम करता है। अमित को घर से दूर रहना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन घर वालों की पैसों से मदद करने के लिए दूर तो रहना पड़ता है। घर पे आओ, घर पे। जल्दी आओ जल्दी। ये था छोटा भाई। हाँ मेरा ये घर है, दादी है मेरी, ये छोटी दादी है मेरी। प्रणाम। पानी लेती है बाबू। हाँ। कैसे हो आप? ठीक है बनेगा, गोरे से बैठल बने। पैर में इनकी दिक्कत है। पैर सेक रहे हो? नहीं, घुटने में दिक्कत है इनके ना। हर भारतीय के लिए मेहमान भगवान का रूप होता है। आपके मन में इस बात को लेकर कभी भी शक आए ना, तो लल्लन जी या अमित जैसे परिवारों से मिलकर देखना, या फिर वो सारे परिवार जिनसे मेरे दूसरे चैनल द अर्बन गाइड पर घर का खाना खाने के लिए मेरी मुलाकात होती रहती है। कैसे? अरे नहीं, ठीक है। क्यों नहीं निकालें घर में? हाथ पैर धो के आने के रूल आपने रखे हुए हैं, आप चप्पल नहीं निकालने दे रहे मुझे। चाय बिल्कुल, चाय तो पीने आए हैं। आपके हाथ की चाय की तारीफ कर रहा था मैं। अच्छा बताओ। कुल्फी निकालो आयुष। अमित को अचानक उसके पापा का फोन आया, जिनकी काम में मदद कराने के लिए उसे तुरंत निकलना पड़ा। ये हैं अमित के दादाजी। एक पैरालिसिस अटैक की वजह से अब ये बोल नहीं पाते, लेकिन मन में बताने के लिए कहानियां बहुत सी हैं। आप बचपन से यहीं थे? हाँ। अच्छा, आप छोटे थे तब थे? हाँ। और आपके पिताजी भी यहीं पेड़ पर थे? पढ़े वो फोटो दिखा रहे हैं। फोटो दिखा रहे हैं। हाँ जी। बाबा ये बाबा के बाबा हैं। हाँ। अच्छा, जवानी की मूछें बहुत बढ़िया लग रही हैं आपकी। देवरिया की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? हमको तो सब अच्छा बा। सब अच्छा लगता है? हाँ, सब अच्छा लगता है। शहर में नहीं ठीक लगला, अच्छा हमरे देहात में ठीक लगला। अच्छा। ये है अमित का छोटा भाई आयुष। इसने मुझसे YouTube से जुड़े ढेर सारे सवाल पूछे, क्योंकि ये भी खुद का एक गेमिंग चैनल चलाता है। मैंने इससे पूछा, क्यों शुरू किया चैनल? हम लोग का ये था कि मतलब घर पे कुछ पैसे ऐसे आने लगे, घर का काम चलने लगेगा, पब्लिक का सपोर्ट रहेगा तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सकता है। आयु @AYU यादव 1। हाँ। ठीक है। सो ये कोशिश है सबकी कि YouTube से भी पैसा आना शुरू हो तो परिवार की मदद होगी। हाँ। कौन सी क्लास में हो तुम? 6 में। 6th क्लास में। आयुष अभी 6th क्लास में है, लेकिन अपनी फैमिली की आर्थिक रूप से मदद करना चाहता है। अक्सर हम सिर्फ ये बात करते हैं कि आजकल की जनरेशन तो सिर्फ पैसा बर्बाद करना जानती है, बट दिस मेड मी रियलाइज भारत 2 तरह का है। एक वो जो हमेशा हमारी नजरों के सामने रहता है, और दूसरा वो
जिसे शायद हम नजरअंदाज कर देते हैं। कोशिश करना आप आयुष के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। वैसे घर के सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे मेंबर ने मुझे अपना बना लिया एंड आई एम लविंग इट। क्या भाई ऐसे सुस्ती क्यों छाई हुई है? सब है भाई? वो खराब हो गया है। आज मैंने सीखा कि अपने घर और अपने दिल के दरवाजे किसी के लिए खोलने हो तो जरूरी नहीं उसके लिए पैसे वाला बनना पड़े। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को हाइप जरूर करना एंड कमेंट्स में लिखना, जब भी आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगले एपिसोड में आपको दिखाता हूँ ट्रेन्स गॉट लेटेंट।